कहते हैं ओछी लकड़ी झाऊ की बिन ब्यार फर्राए, ओछों के संग बैठ के सुगड़ों की पत जाए। झाऊ का एक पेड़ होता है जो बिना हवाए चले ही आवाज करता है। आवाज झाऊ का पेड़ करता है और बदनाम हवा होती है। क्या श्रीलंका से भारत और अमेरिका ने मांगा था एयर स्पेस इस्तेमाल करने का परमिशन, और श्रीलंका ने क्या भारत और अमेरिका दोनों को ही मना कर दिया था? आखिर क्या है मामला और इसमें चीन की क्या एंट्री है? तो वहीं 8 चीनी ड्रोनों को मार गिराया भारत ने। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये श्रीलंका है और यहाँ पर है यूएसए, यहाँ पे है अमेरिका। अब ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इन दोनों देशों ने श्रीलंका के एयर स्पेस को इस्तेमाल करने का सोचा? दरअसल 6-7 दिन पहले एक युद्धाभ्यास हुआ था, आपको याद होगा, और ये युद्धाभ्यास था पासेक्स युद्धाभ्यास अमेरिका और भारत के बीच। और ये युद्धाभ्यास, ये जो मैप में ये इलाका दिख रहा है, श्रीलंका के पास यहाँ किया गया था। वैसे आपको बता दें, पैसेक्स युद्धाभ्यास कोई वार्षिक युद्धाभ्यास नहीं है। जब कभी भी होता है, भारत और अमेरिका इसे प्लान कर लेते हैं। और इस युद्धाभ्यास में बड़ी संख्या में सुखोई, जगुआर, इंडियन एयरफोर्स की रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, वारशिप, पेट्रोल एयरक्राफ्ट, नेवी, सब ने हिस्सा लिया था। वहीं अमेरिका की तरफ से यूएसएस रोनाल्ड रेगन, कैरियर एयरविंग 5, F-18 और कई एडवांस हथियारों का इस्तेमाल इस युद्धाभ्यास में किया गया था। ये कोई साधारण युद्धाभ्यास नहीं था, बल्कि ये एक एडवांस लेवल का युद्धाभ्यास था, जिसमें एंटी सबमरीन एक्सरसाइज, हेलीकॉप्टर ऑपरेशन, क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर ऑपरेशन और कई तरह के डिफेंस एक्सरसाइज किए गए। 23 से 24 जून तक ये युद्धाभ्यास चला था। अब इसी युद्धाभ्यास के खत्म होते होते अमेरिका और जापान ने भी श्रीलंका के साथ एक कैरेट सीरीज की एक्सरसाइज करी थी, और ये आपको बता दें श्रीलंका के साथ की गई थी। अब इसके बाद ही ये खबरें आने लगी कि भारत और अमेरिका को एयर स्पेस देने से मना किया श्रीलंका ने। दरअसल बात ये हुई कि इन दोनों एक्सरसाइज में से कोई एक एक्सरसाइज में कथित रूप पर श्रीलंका के एयर स्पेस की मांग की गई थी कि हम इस युद्धाभ्यास को और भी बड़े लेवल पर करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम आपके एयर स्पेस में घुसना चाहते हैं। पर कहा यह जा रहा है कि श्रीलंका ने चीन के दबाव में आकर ये मना कर दिया। अब भारत की मंत्रालय ने ये साफ कर दिया कि इस तरह की रिक्वेस्ट भारत ने नहीं की थी, लेकिन अमेरिका और श्रीलंका दोनों चुप रह गए। इसका मतलब ये है कि हो सकता है ये रिक्वेस्ट भारत ने नहीं की, लेकिन ये रिक्वेस्ट अमेरिका ने की। अब आप सोचेंगे कि श्रीलंका में है हम्बनटोटा पोर्ट और हम्बनटोटा पोर्ट पर है कब्जा चीन का, लेकिन हम्बनटोटा पोर्ट से तो खतरा भारत को है। फिर अमेरिका को क्या आग लगी है कि उसने इस क्षेत्र के एयर स्पेस का इस्तेमाल करना चाहा, हम्बनटोटा पोर्ट के ऊपर उड़कर देखना चाहा और इस चीज का एक्सरसाइज करना चाहा कि अगर भारत पर या हिंद महासागर में किसी तरह का हमला होता है, खास करके हम्बनटोटा पोर्ट का इस्तेमाल करके, तो उसे कैसे रोका जाएगा। तो आपको बता दें, हम्बनटोटा पोर्ट से खतरा सिर्फ भारत को ही नहीं है, बल्कि अमेरिका को भी है, और वो भी काफी बड़ा वाला। ये जो मैप है, इस मैप में देखिए, हिंद महासागर के बीचों बीच अमेरिका का सबसे बड़ा जखीरा है, और वो है डिएगो गार्सिया। इसे आप मैप करके देखेंगे, यहाँ पर इतना बड़ा बेस इन्होंने बना कर रखा है। कहा जाता है कि यहाँ न्यूक्लियर हथियार भी है। इसके अलावे इस पूरे क्षेत्र में ऑयल भी रिजर्व करके रखता है अमेरिका। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब जरा यहाँ से देखिए, हम्बनटोटा पोर्ट और अमेरिका का ये जो महत्वपूर्ण नेवल बेस है डिएगो गार्सिया, क्या इसे निशाना नहीं बनाया जा सकता है? अब चीन ने इस एक हम्बनटोटा पोर्ट के जरिए दोनों को ही निशाना साधने के लिए तैयार किया हुआ है, एक तरफ भारत को और दूसरी तरफ अमेरिका को। यही वजह है कि अमेरिका को भी एक्सेस चाहिए था श्रीलंका के एयर स्पेस का, ताकि वो इस चीज के लिए अपनी सेना को तैयार कर सके कि अगर हम्बनटोटा पोर्ट का इस्तेमाल करता है चीन, तो फिर इसका जवाब युद्ध की स्थिति में कैसे देगा अमेरिका और कैसे देगा भारत। हालांकि कहा यह जा रहा है कि चीन के दबाव में श्रीलंका ने अमेरिका को मना कर दिया। वैसे आपको बता दें, 2018 में एक बार न्यूक्लियर सबमरीन श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर लाकर खड़ा करना चाहता था चीन, तब श्रीलंका ने चीन को मना कर दिया था। पर उस वक्त हालात अलग थे।
उस वक्त श्रीलंका थोड़ा बहुत बचा हुआ था, अब तो कर्ज के जाल में बिल्कुल डूबता ही चला जा रहा है। श्रीलंका की स्थिति ऐसी हो गई है कि अब वो चीन को मना नहीं कर पाएगा और अमेरिका इस खतरे को बहुत अच्छे से समझता है। अमेरिका ने श्रीलंका पर प्रश्न उठाना तब से ही शुरू कर दिया जब से कोलंबो सिटी पोर्ट हो या फिर हम्बनटोटा पोर्ट हो, चीन जैसे जैसे कब्जाने लगा, अमेरिका ने इसके प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए श्रीलंका को चेताया, पर इसका कोई खास फायदा हुआ नहीं। जिस तरीके से श्रीलंका धीरे धीरे कर्ज के जाल में डूबता जा रहा है, उसके खुद का ही ठिकाना नहीं है कि अब आगे श्रीलंका में कब कब्जा हो जाए पूरी तरीके से चीन का। वहीं दूसरी तरफ हाल फिलहाल में जिस तरीके से जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पे ड्रोन हमले हुए, उसके बाद ड्रोन हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 2 और ड्रोन हमले करने की कोशिश में थे कश्मीर में, जिसे मारकर गिराया गया और इसके बाद ये कहा जाने लगा कि पाकिस्तान और चीन का कनेक्शन है इन ड्रोन हमलों में, और बात कहीं न कहीं सच्ची साबित भी हो रही है। दरअसल पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में ड्रोन खरीदे हैं चीन से। कहा तो ये है कि उसे पिज्जा डिलीवरी कराना है और दवाइयों की डिलीवरी कराना है, पर अब एक और कड़ी का बड़ा खुलासा हो रहा है। जम्मू में भारतीय वायुसेना के एयरबेस पर ड्रोन से हुए हमले के बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियां और सुरक्षा बल चौकस हैं। सशस्त्र सीमा बल ने भारत नेपाल के बॉर्डर पर तस्करी करके लाए जा रहे चीन द्वारा बनाए गए ड्रोन कैमरों को जब्त किया है। दरअसल एसएसबी को सूचना मिली कि नेपाल से तस्करी के जरिए बिहार में ड्रोन कैमरे लाए जा रहे हैं, जिसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया और पूर्वी चंपारण इलाके में एक कार से 8 ड्रोन बरामद किए गए। वैसे एसएसबी ने उस कार में सवार 3 लोगों को पकड़ भी लिया। कहा जा रहा है कि अधिकारियों को एक गुप्त सूचना मिली जिसमें ये कहा गया कि कुछ तस्कर प्रतिबंधित सामानों के साथ भारतीय क्षेत्र में घुसने वाले हैं। अब यहाँ पर एसएसबी के जवानों ने गश्त तेज कर दी। वैसे ही नेपाल की तरफ से एक उजले रंग की कार आती दिखी, जिस कार में 3 लोग सवार थे। जब इस कार को रोककर तलाशी ली गई तो कार से प्रतिबंधित सामान बरामद हुआ, जिसके साथ साथ ये ड्रोन भी थे। वैसे इन तस्करों को अभी स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार जितना खतरा हमें बाहरी लोगों से है, उतना ही खतरा अंदर बैठे कुछ गद्दारों से भी है। सीमा पर तो सैनिक काफी चौकन्ना रहते हैं, पर अंदर की सुरक्षा भी और बढ़ानी पड़ेगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या हम्बनटोटा पोर्ट का इस्तेमाल चीन करेगा भारत और अमेरिका के खिलाफ युद्ध के समय? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।